ये हम सबके लिए बहुत ही उत्साह का और खुशी का अवसर है कि जब देश में वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, इन असेंबलीज इतना नजदीक दिखाई दे रहा है। मैं कई बार सोचती हूँ कि भी क्या जरूरत है इस रिजर्वेशन की हम सबको। हर कोई व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक बेटी शायद नॉर्मल कोर्स में अपने आप चलते चलते यहाँ तक ना पहुंच सके। बहुत कम लोग बिना उस सपोर्ट के यहाँ तक आ पाते हैं। पर आज इस देश को चलाने में, इस देश के प्रशासन में, इस देश की नीति बनाने में देश की महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। ये देश की आधी आबादी अपने देश को किस प्रकार चलाना है, अपने राज्यों में क्या नीतियां होनी चाहिए, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हम महिलाओं को, हमारे परिवारों को छूती है, उस सब की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए मैं ये समझती हूँ जब महिलाएं आगे बढ़कर के आएंगी, विधायक बनेंगी, सांसद बनेंगी, मंत्री बनेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, तब जाकर के आपको उस सिस्टम में वो चेंज लाना संभव होगा जिसको आप सोचती हो, जो आपके मन के नजदीक है, जिन व्यवस्थाओं को आप बदलना चाहती हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे बेटियों को आगे बढ़ाने की बात हो या आत्मनिर्भर बनाने की बात हो। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेती हूँ रजनी जी। जब ये बात आई कि लखपति बिटिया योजना लाने की बात, तो मेरे मन में एक माँ के जैसे ये भाव था कि मेरे शहर की हर बेटी पढ़ाई इतनी करे कि वो अपने पैरों पे खड़ी तो हो सके। 10वीं तक के लिए मैंने अगर उसे सपोर्ट किया तो क्या किया, उसे ग्रेजुएट बना करके यदि मैं भेजती हूँ तब तो वो कहीं नौकरी करेगी, कोई काम करेगी, कोई व्यापार करेगी। और उस योजना को मैंने लखपति बिटिया का स्वरूप जब दिया तो ग्रेजुएशन तक उसे सपोर्ट दिया, बहुत सारी चीजों में कंडीशन फ्री किया और एक कंडीशन लगाई कि अगर 18 साल पे कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी करेगा तो योजना का 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तो शायद ये नियम मैं इसलिए लगा पाई क्योंकि मैं एक महिला थी। मैं नहीं चाहती कि कोई बेटी उन परिस्थितियों में फंस के अपना जीवन उसका बर्बाद हो। और ऐसे ही अनेकों योजनाएं, जैसे एक अनमोल योजना आई, तो जब हमारे मंत्रालय ने ये बात कही कि जी मैम एक योजना ला सकते हैं जिसमें न्यू बॉर्न बेबी का ब्लड टेस्ट करेंगे, 56 टाइप का उसका टेस्टिंग होगा, उसमें कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर उसकी शरीर में होगा तो तुरंत ट्रेस आउट होगा और उसको हम इलाज कर पाएंगे। तो उस नजरिए से जब मैंने सोचा कि एक महिला, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा हो और वो बड़ा होके पता चले कि उसके अंदर कुछ बीमारी ऐसी है जो लाइलाज है, तो उस परिवार की जिंदगी क्या होगी, उस माँ की जिंदगी क्या होगी, उस बच्चे को वो जीवन भर पालेगी और शायद वो अपने आप से चल ना पाए, खा ना पाए, कुछ कर ना पाए, तो भी उसका वो बच्चा हमेशा उसके हाथों में दर्द देता रहेगा। उस योजना को पास करने में मैंने 1 मिनट नहीं लगाई कि जितना मर्जी इस पे बजट लगे, परंतु हम इस योजना को लेके आएंगे ताकि मेरे शहर में कोई भी बच्चा जेनेटिक डिसऑर्डर बीमारियों से ना इलाज होने की वजह से डेथ ना करे या उसका पूरा जिंदगी बर्बाद ना हो। ये सारे निर्णय जब हम उस अधिकार क्षेत्र में होते हैं, उस पावर के साथ होते हैं जहां बैठ के हम कर सकते हैं काम, तभी तो कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। और मैं सच में इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इस नियम को लाने के लिए, इस एक्ट को लाने के लिए देश में इतना बड़ा प्रयास किया कि हर पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हुए कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन हमारे देश में होगा कि जहां एक और हम बात करते थे बेटी बचाओ की, उसके बाद आए बेटी पढ़ाओ और अब हम कह रहे हैं बेटी बढ़ाओ। तो बेटी बचाओ से बेटी बढ़ाओ तक का ये सफर हम सबके लिए सच में एक यादगार यात्रा है। हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने अपने जीवन में जरूर हमने कुछ सामाजिक दिक्कतों का सामना किया होगा, पर आने वाली हमारी जनरेशन उन दिक्कतों का सामना ना करे,
इसके लिए जरूरी है कि महिलाएं मेज के उस और नहीं, मेज के इस और आए जहां उनके हाथ में पावर हो, डिसीजन मेकिंग क्षमता हो और एडमिनिस्ट्रेशन में उसका स्थान हो। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हमें बहुत जोरों से इस बिल के समर्थन में आगे बढ़कर के अपने विचार रखने हैं। हर एक प्रबुद्ध महिला से मैं ये निवेदन करूंगी कि अपने विचारों के साथ में समाज को हम जोड़ें और ये बताएं कि हमारी बेटियों के लिए, हमारे शहर की महिलाओं के लिए, देश की नारी शक्ति के लिए कितना बड़ा निर्णय होगा, जिससे हम सबका जीवन जुड़ा है, जनरेशंस जुड़ी है, भविष्य जुड़ा है।